अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो मैंने कल अपनी कम्युनिटी में एक बहन के मैसेज लगाए थे, तो सब ने बोला कि हमें पूरी स्टोरी बताएं। तो आज मैं आपको फुल स्टोरी बताऊंगी। ये वजीफ़ा तहज्जुद के वक्त का है और ये बहुत से लोगों का आजमाया हुआ है। अगर आप पूरे यकीन से करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। कामिल यकीन शर्त अव्वल है। जैसा एक बार का जिक्र है कि एक इलाके में बारिश नहीं हो रही थी, तो एक नेक माँ का बेटा जो कि मस्जिद में बारिश के लिए दुआ करने जा रहा था, तो वह घर से जाते हुए छाता साथ लेकर गया, क्योंकि उस बच्चे का यकीन ही इतना पुख्ता था कि जब वापस आऊँगा तो बारिश होगी। तो ऐसा ही यकीन रखना पड़ता है जब हम कोई दुआ अल्लाह ताला से मांगते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसी नीयत वैसी मुराद, तो नीयत अच्छी और यकीन सच्चा रखना पड़ता है। आज की कहानी एक बहन की है जो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो लड़का इसको छोड़कर चला गया। लड़की बहुत उदास रहती थी, लेकिन एक बात है, वो दुआ करना नहीं छोड़ती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तहज्जुद पढ़ने लग गई। वो बताती हैं कि वो बहुत दुआ करती थी कि अल्लाह ताला कुछ तो ऐसा हो कि वो लौट आए, लेकिन बहुत दुआ करने के बावजूद भी कुछ ना बना। वो बताती हैं कि फिर मेरी मुलाकात एक औरत से हुई जो मदरसे की तालीम देने घर घर जाती थी। मैंने इनसे पूछा कि अम्मा भी, मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? मैं बहुत अरसे से एक दुआ मांग रही हूँ, पर अल्लाह ताला उन्हें कबूल ही नहीं करता। तो उन्होंने कहा, दुआ कबूल नहीं होती, ये सोचना ही तो कमज़ोर यकीन है। आप अल्लाह से मांग रही हैं, तो कैसे मुमकिन है कि कबूल ना हो? तब से मैंने सिर्फ ये सोचा कि हाँ, अल्लाह मुझे मेरा मनपसंद शख्स ज़रूर अता करेंगे। फिर मैंने तहज्जुद में कुछ सूरा को साथ लेकर पढ़ना शुरू किया। मैं वो सूरा डेली पढ़ती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता रहा, जो सुकून मैं कहीं खो चुकी थी। एक दिन मेरा दिल बहुत भारी हुआ। मैं उठी, तहज्जुद के 2 नफल पढ़े। 2 नफल पढ़े ही थे कि मेरा दिल फूट फूट कर रोने लगा और मैं सजदे में ही गिर गई। यहाँ तक कि मेरी सिसकियाँ बंद गई और रोने की आवाज़ से मेरी बहन भी जाग गई। वो बहुत परेशान हुई मुझे यूं देखकर, लेकिन मैं सजदे में ही रोती रही। ऐसे लग रहा था कि आज मेरा सब्र टूट चुका है। खैर, मेरी बहन ने मुझे उठाया, हौसला दिया और फिर मैं कुरान पढ़ने लग गई। कुछ दिन बाद अब्बू ने घर पर बताया कि एक रिश्ता आया है। लड़का बहुत अच्छे घर से है। बज़ाहिर कोई वजह भी ऐसी नहीं है कि इनकार की वजह बने। अब्बू ने अम्मी से कहा कि मुझसे पूछ लिया जाए ताकि आगे कोई फैसला हो। मैंने सब्र कर लिया था और मैंने अम्मी को कहा कि मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूँ, आप हाँ कर दें। और अम्मी ने कहा कि एक बार देख लो लड़के को, लेकिन मैंने देखने से भी इनकार कर दिया। ऐसे ही दोनों फैमिलीज एक दूसरे के घर गई और बात पक्की हो गई। और जब बात शादी के इवेंट शुरू हो गए, तो मैंने अपनी बहन के मोबाइल में उस लड़के का नंबर देखा जिससे मैं प्यार करती थी। मैंने बहन से पूछा तो इसने बताया कि ये तो दुल्हे भाई का नंबर है। एक लम्हे के लिए मैं साकिन हो गई। मुझे कुछ समझ ना आया। फिर बहन ने उसकी तस्वीर मुझे दिखाई। मैं एकदम हैरान और परेशान हो गई और मुझे फिर याद आया कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं, और जब मांगी हुई दुआ कबूल करते हैं और अता करता हूँ तो लोग हैरान हो जाते हैं। मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स थी। मैं उसी वक्त उठी, जाए नमाज ली और शुक्राने के 2 नफल पढ़े। मैं चाहती हूँ कि आप ये लोगों को बताएं ताकि लोग अल्लाह के करीब हो जाएं। तहज्जुद में जो मैं 3 सूरतें पढ़ती थी, उनमें सबसे पहले सूरह यासीन थी, फिर मैं सूरह रहमान पढ़ती और फिर सूरह मुज़म्मिल पढ़ती। पढ़ने की तरतीब मैंने कुछ ऐसे रखी थी कि मैं पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ लेती, उसके बाद 100 बार मैं दुरूद शरीफ पढ़ती, फिर तीनों सूरतें पढ़कर और फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करती थी और अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल ऐसे फरमाई कि मैं खुद भी हैरान रह गई। आप ही बहुत शुक्रिया। अल्लाहू अकबर। नामुमकिन हमारी सोच है, अल्लाह ताला तो अता करने वाले हैं। उम्मीद, यकीन और सब्र जब मिल जाते हैं तो अल्लाह ताला कुन फरमा देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें सदका जारिया समझकर आगे शेयर किया करें ताकि लोग सुनकर मोटिवेट हो सकें। जज़ाकिल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।